हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक सर ज्ञान सागर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग अपनी अरिथमेटिक की क्लास में उपस्थित हैं और पिछली क्लास हमने आपको ज्योमेट्री की करके दी जिसमें आपने बहुत सारे नए नए पॉइंट्स देखे। तो उसी कड़ी में आज हम लोग अरिथमेटिक के कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है, और जिनमें कैलकुलेशंस भी बहुत अच्छी थी और कॉन्सेप्ट्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो आप लगातार पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा और उनके नोट्स भी बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है, जिससे एग्जाम से पहले आप उसको रिवीजन करके अच्छे से मार्क्स अपने बढ़ा पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो क्वेश्चन जो पिछले अर्थमेटिक की वीडियो में हमने आपको होमवर्क के लिए दिया था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने उसके कमेंट्स किए, बहुत अच्छे कमेंट्स किए, मींस बहुत अच्छे आंसर्स दिए लोगों ने। बहुत सारे लोगों के आंसर्स सही थे, कुछ लोगों ने गलत भी दिया था, तो उनको हमने इंडिकेट भी किया था कमेंट में कि उसको सही कर लीजिए, ठीक है। तो आइए पहले उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। आइए देखिए क्वेश्चन क्या था। ये देखिए ध्यान से, उस क्वेश्चन में ये था कि किसी आप स्क्रीन पे भी देख लीजिए अपने, किसी गांव की जनसंख्या में 5% की कमी होती है, ठीक है। अब देखो 5%, 10%, 20%, ये जो अंक होते हैं ना, ये कभी भी आ जाते हैं ना तो हम लोग 100 मान के कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर 11 से ही 1/9 आ जाए, आज के क्वेश्चन में हम आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिखाएंगे। विश्वास मानिए कि कुछ पॉइंट्स ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। इसी लेवल को आपको तैयार करना होता है कैलकुलेशन के नाम पर। तो आइए समझते हैं। किसी गांव की जनसंख्या में 5% की कमी है, तो हम मान लेते हैं कि उसकी संख्या कितनी है वहां पर 100, ठीक है, 100 मान के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो 5% की कमी यानी 5% कम करोगे तो कितनी हो जानी चाहिए, 95, ठीक। फिर आगे देखो लिखा हुआ था यदि 3000 अधिक होती तो 10% की वृद्धि होती। अब हमें ये बताओ 10% की वृद्धि का मतलब क्या होता है। 100 की जनसंख्या 10% की वृद्धि यानी 110। सही है, देखिए इनके आंसर गलत थे। 95 से 110 हो जाएगा तो डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना, कितने का डिफरेंस है, 15 का। 15 ही तो अधिक हो रहा है। क्वेश्चन में कितना अधिक बोल रहा था, 3000। डिवाइड कर लीजिए तो कितना, 1 की वैल्यू 200। और अगर कह दे कि प्रारंभिक जनसंख्या बताओ, मूल जनसंख्या बताओ, जैसा कि पूछा है, तो 100 का गुणा कर लेंगे यहाँ पर। मान लो कहता कि घटने के बाद वाली जनसंख्या, तो 95 का गुणा, वृद्धि के बाद वाली जनसंख्या तो 110 का गुणा। बट क्वेश्चन में उसने इनिशियल पॉपुलेशन पूछ रखी है, तो आप कितने का गुणा कर लो, 100 का गुणा कर लीजिए। बोलो आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था जो पिछली वीडियो में होमवर्क के लिए था, ठीक है। आज का जो होमवर्क का क्वेश्चन है ना, वो 2018 में पूछा गया है, जो आज हमने आपको इस वीडियो में बना के देने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से अंत तक देखिए आप, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन रफ करते हैं, आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, आपकी स्क्रीन देखिए। चलो समझो बहुत ध्यान से। क्वेश्चन में लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किसी संख्या में 220 जोड़ने पर, ठीक है। देखो एक संख्या है कोई, इसमें 220 जोड़ा आपने, कोई दिक्कत नहीं है, संख्या बढ़ जाएगी, ठीक। और ध्यान से देखो, तो वह अपने का 237.5% हो जाती है। जो भी थी ना उसका 237.5% हो गई। इसको सही करना होगा। आप यहाँ पे 100 मानोगे और 237.5% हो जाना, मतलब ये 237.5, फिर अपनी डिफरेंस, क्वेश्चन के डिफरेंस के बराबर 1 की वैल्यू 100। तरीका यही है, लेकिन इसको थोड़ा सही करेंगे, ठीक है। या तो आप एक काम कर सकते हो, ठीक है, इसको 237 सही 1/2 और फिर 2 का गुणा करके एडिशन, फिर परसेंटेज हटा के फ्रैक्शन बना के फ्रैक्शन संख्या मान के कंपेयर करा सकते हैं। या फिर एक तरीका ये देखो, आप इनको पूरे पूरे अंकों में ब्रेक कर दिया करो। इनको तोड़ने का तरीका ये होता है। इसका एक अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही देंगे, आप लगाने की कोशिश करना। 237.5% का मतलब ये होता है, देखें
200 प्लस, सही है। अब 200 तो हो गया 37.5, तो 37.5 को हम लोग लिख सकते हैं, ये देखिए 237.5। इन क्वेश्चंस की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी होती है, और पूरे अंक को ऐसे छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं कि उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आपको पता हो। ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू पता होने का मतलब भाई 100% मतलब 1 होता है। ठीक है, कंप्लीट वैल्यू 1 की कितनी होती है 100%, तो 200% को क्या लिखेंगे हम लोग 2। सही है भाई, 200% मतलब ये परसेंट हटाओगे ऐसे तो अपॉन में आएगा 100। देखो कितना आ गया 2। ऐसे ही ये 25% आपको बहुत अच्छे से पता है 25% कितना होता है 1/6, और 12.5% आपको बहुत अच्छे से पता है, इतना तो पता ही होना चाहिए तभी तो नौकरी पाओगे आप। ठीक है, तो इन सबको जोड़ लो आप, बहुत आसान। सही है, एलसीएम अब ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 2 1, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 16, 2 18 और 1 19। सही है, तो आप चाहे ये कह लो कि 237.5% हो गई या 19/8 हो गई। तो भैया 19/8 होने का मतलब है संख्या थी कितनी 8, और 19/8 हो गई मतलब 8 ऐसा, 19/8 हो गई मतलब 8 थी, हो कितनी गई 19 हो गई। बोलो समझ में आ गया ना। इसको इस तरीके से ब्रेक करना पार्ट में, और पार्ट में ब्रेक करने के बाद इसको ऐसे ऑपरेट करना और फ्रैक्शन से फिर अंकों को मान लेना। अब देखिए कितनी आसान कैलकुलेशन हो गई। ठीक, ये देखो देखो ये 8 है, ये 19 है, तो 8 से 19 कितना बढ़ गया, तो 8 से 19 बढ़ा कितना 11, तो क्वेश्चन में कितना बढ़ रहा है 200। तो 1 बराबर 11 से डिवाइड कर लो तो कितना, 11 से डिवाइड करने पे कितना 20। ठीक है, मतलब 20। अब देखो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, नई संख्या पुरानी संख्या या जो भी पूछे, तो क्वेश्चन में क्या है प्रारंभिक संख्या, प्रारंभिक मतलब इनिशियल पार्ट। ठीक है, कितने में गुणा करना है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राइट। तो चलिए फटाफट इसको नोट करिए आप, और नोट करने के बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए नोट करिए फटाफट इसको, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए जल्दी से। देखिए किसी संख्या में 80 जोड़ने, देखिए बिल्कुल वैसे, तो कोई नई संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब देखो परसेंटाइल दिया है वो 366.66, अब 366.66% हो जाना, तो भाई 100 मानो, और 366.66 का मतलब है कि 266.66 बढ़ जाएगा, और 266.66 बढ़ जाएगा तो उसके बराबर करके 1 की वैल्यू, और कैलकुलेशन अच्छी खासी है ना। तो इसको वैसे ही तोड़ सकते हो जैसे अभी हमने आपको बताया। देखो बहुत ध्यान से समझिए, इसको लिख सकते हो आप 300, ठीक है, प्लस 66.66 को हम लोग लिख सकते हैं, ये देखो 50%। ठीक है, और फिर इसको लिख सकते हैं 16.66, 366.66% हो गया। सही है, श्योर है। अभी देखो ध्यान से, 300% मतलब परसेंट हटाओगे तो अपॉन में 100 आएगा ऐसे। ठीक है, ये परसेंटेज हटेगा तो अपॉन में ऐसे 100, तो ये कितना हो जाएगा 3। ये डायरेक्ट आप 50% का मतलब 1/2। ठीक है, अच्छा 16.66 को हम लोग लिख सकते हैं 16 सही 2/3, और इसका मतलब होता है 1/6। करके देख लेंगे, अब तो इतना तो आता ही होगा आपको, नहीं आता तो ऐसे देखो 16×3 = 48 और 2 50/3, और 50/3 का परसेंटेज हटाओगे तो अपॉन में 100, और फिर उस तरीके से सॉल्व करके। ठीक है, अब ये देखो
एलसीएम 18 3 1 है ना, 18 3 21 और 1 22/6। तो दिस वन इज 22/6। अच्छा 22/6 का मतलब 22/6 हो गया। तो 22/6 हो जाने का मतलब है संख्या थी कितनी 6 और हो कितनी गई 22, तो 6 से 22। बोलो क्लियर है ना। तो कभी भी इस तरीके के अंक आ जाए ना 428.77, ठीक है, 332.5 ऐसे आ जाए ना, तो उसको हम लोग पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे 350 और फिर 16। अच्छा जरूरी नहीं इसको, आप उसको मिला के भी लिख सकते थे 66.66, ठीक है ना, 66 सही 2/3। बहुत सारे लोग उसको भी डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक। तो वो डिपेंड करता है आपकी दिमाग में प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, ठीक है, कैसी कैलकुलेशन आपका दिमाग सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे तो ये 6 है और ये 22, तो कितने की वृद्धि हो गई भाई, तो मेरे हिसाब से तो ये कितने की वृद्धि है 16 की वृद्धि। और अगर 16 की वृद्धि है तो क्वेश्चन में कितने की वृद्धि है 80 की, तो 1 बराबर 16 पंचे 80, ठीक है। और प्रारंभिक संख्या इतनी पता नहीं आपको, हाँ प्रारंभिक बता दीजिए, तो प्रारंभिक यानी 6 का गुणा, तो वैल्यू कितनी 30, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है ना। बोलो समझ में आया। तो ये पोर्शन हमने 2 क्वेश्चन आपको कराया, ठीक है ना। इसका ध्यान रखिएगा, हम जब अभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराएंगे ना इसके मिसलिनियस करा के, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस इनके देंगे, फिर आप ध्यान रखना ये सारी चीजें वहां पर फॉलो होती हैं, ठीक। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे फेस करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलो लगाओ फटाफट तब तक हम लोग आ जाओ, माहौल बनाते हैं क्वेश्चन का, हम क्वेश्चन का स्ट्रक्चर नोट करवाते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक परीक्षा में सभी विषयों का कुल पूर्णांक 2500, ठीक है, मतलब एक एग्जाम है उसमें टोटल जो कंप्लीट नंबर्स है, टोटल मार्क्स है, पूरे मार्क्स है कितने 2500। उस परीक्षा में मोहन को सोहन से, ये देखो मोहन को सोहन से, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं 50% अधिक अंक। तो भाई 50% अधिक कह लो या 1/2 अधिक है, देखिए, ठीक है। सोहन को राजीव से, सोहन को राजीव से, क्या कहानी है भाई, सोहन को राजीव से 16 सही 2/3% कम, तो 16 सही 2/3% कम यानी 1%, राइट। ये अब डायरेक्ट ये सारे अंक आप यूज करो, ठीक है। और फिर एक और था, क्या था भाई, किसका है, हाँ राजीव को मदन से, दिस वन इज मदन एंड राजीव, ठीक है। राजीव को मदन से 33 सही 1/3% अधिक, अधिक। अच्छा 33 सही 1/3% अधिक का मतलब होता है 1/3 अधिक। सही है। अब देखो बहुत ध्यान से, मोहन को सभी विषयों में कुल 1500 अंक, राइट, ये है मोहन और इसको मिले हैं 1500 अंक, ठीक है, ओके। तो ज्ञात करें, देखो हम बताएं आपको इसमें क्वेश्चंस बनते हैं 2-3 प्रकार, बेसिक में 3 प्रकार बनते हैं, ठीक है। कौन कौन से बेसिक में 3 प्रकार बनते हैं, देखिए बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को। इसमें 3 प्रकार ये बनते हैं कि एक तो 10%, 20%, 30% ऐसे करके बनता है, ठीक है। 10% अधिक 20%, अच्छा उसमें भी कंपेयर के 2 तरीके होते हैं, किसी एक ही व्यक्ति से सभी को कंपेयर कर दे, इसको भी इसी से कंपेयर कर रहा है, इसको भी इसी से कंपेयर कर रहा है, इसको भी इसी से कंपेयर कर रहा है, बोल दे कि 10% अधिक है ये इसी से, 20% कम है ये इसी से, 30% अधिक है, तो इसी से सभी को कंपेयर करते हैं, ठीक है। और एक होता है चैन रूल बनाता है, इसको इससे कर रहा है, इसको इससे कर रहा है, इसको इससे कर रहा है, जैसे ये, ठीक है। तो ये चैन रूल बना के, ऐसे पैटर्न में हम लोग जो सबसे छोटा होता है ना, सबसे छोटा, देखो ये ज्यादा है, फिर ये और है, फिर ये और है, तो ये यहाँ से कुल मिला के आप समझो कि इनिशियल पार्ट यहाँ से है, अगर इसको लिख दें तो बढ़ा के इसको, फिर घटा के इसको, फिर घटा के, मतलब इसको मानेंगे, लेट करेंगे। लेकिन लेट करने का तरीका ये होता है कि भाई ऐसी संख्या लेट करें जिससे ये डेसिमल में ना जाए, ठीक है ना, फ्रैक्शन ना बन पाए। तो फिर ये जितने भी फ्रैक्शंस है ना, सबको आपस में गुणा कर डालो, ठीक है। 6 दूनी 12,
तिया 36, ठीक है जी, राइट, श्योर है ना। अब देखो 36 आ गया, अब कैलकुलेशन बनाओ, 36 से एक सही 1/3% अधिक करना, तो भैया 36 से 1/3% अधिक करना, तो 1/3 होता है 12, 12 अधिक करोगे तो कितना हो जाएगा 48, सही है, ठीक। अब ये देखो 1/6, 1/6 का मतलब 6 सत्ते वाली 6 थी 48, ठीक है, 8 कम करोगे तो कितना हो जाएगा ये 40, राइट। और 40 से 1/2 बढ़ाओगे ना, तो 1/2 कितना होगा इसका 20, सही है ना। देखो क्वेश्चन पूछ क्या रहा था, तो ज्ञात करें कि मदन परीक्षा में कितने हैं बताइए। अच्छा क्वेश्चन भी पता है दो प्रकार के आते हैं, या तो किसी के अंक पूछेगा, जैसे अभी आ जाएगा कि भाई इसको कंपेयर करा दो, 1 की वैल्यू निकाल गुणा कर दो आंसर, या कभी कभी पता है क्या पूछता है, कभी कभी इसमें परसेंटेज पूछता है, मदन के अंक बता दो या मदन के परसेंटेज बता दो, ठीक है। अभी हम परसेंटेज भी बताते हैं, ये देखो अब ये 60 बराबर 1500, ठीक है, सही है। और चाहिए क्या आपको मदन के अंक, सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समझ में ऐसे पैटर्न क्लियर हो, कैसे इन सभी को गुणा करके माना, फिर उसी से सबको रिलेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आप करोगे, ठीक है। इसी पैटर्न पे उसको भी हम बना के देते हैं, लेकिन उसमें हम अगला स्टेप बनवाते हैं, मतलब उसमें हम आपको परसेंटेज गेन करवाते हैं, ठीक है। ओके चलो फटाफट सॉल्व करो, हम लोग करिए। क्वेश्चन नंबर 4 2017 मेंस में पूछा गया, ठीक है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक लेवल, ये देखिए, देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, किसी परीक्षा में 4 छात्र ए बी सी, ठीक है, ए बी सी डी, हम सीधे लिखते हैं, हम सीधे फ्रैक्शंस लिख रहे हैं परसेंटेज का, आप ठीक है कर लेना कैलकुलेशन। ए को बी से 50% अधिक, तो भाई ए को बी से 50% अधिक, तो यहाँ दिखाई दे रहा है ना, 50% अधिक यानी 1/2 अधिक, ठीक है, सही है। अच्छा फिर बी को सी से 16 सही 2/3% कम, तो 16 सही 2/3% कम यानी 1/6 कम, ठीक, श्योर, माहौल बनने दीजिए पूरे क्वेश्चन का। सी को डी से 33 सही 1/3% अधिक की कम, अधिक, आप बोर्ड पे उस पर देखिए स्क्रीन पर आ गया होगा 1/3, ठीक है। हाँ तो ठीक है, फिर इसको लेट कर लेते हैं, 6 दूनी 12 और 3 36, ठीक है, और 1/3 अधिक करोगे तो कितना 48, और फिर इसको कम करोगे तो आप कितना हो जाएगा ये 40, और फिर 1/2 बढ़ाओगे तो कितना, ठीक है, सेम कैलकुलेशन में मेरी, ठीक है, सही है, कोई समस्या नहीं है किसी को, ठीक। अब देखो क्वेश्चन में था क्या, यदि a को 350 है, ये मेरे हिसाब से कितना, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे कई तरीके बनते हैं, लेकिन अभी आप देखो a को 350, तो 60 बराबर 350 पहला तरीका, ठीक है, 1 बराबर 350, ठीक है, क्या बताना है देखो, उस परीक्षा के पूर्णांक 600 है, मतलब 600 में लिखता है ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो डी के कुल अंकों का प्रतिशत, अब देखो इसके परसेंटेज, तो पहले तो इसके अंक निकालो, भाई 1 की वैल्यू आ गई और डी का गुणा कर दोगे तो उसके अंक आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन हमको परसेंटेज चाहिए, ठीक है, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए टोटल से डिवाइड करते हैं, तो भाई उसके प्राप्तांक
उसके पूर्णांक का कितने परसेंट ये निकालना है, सही है ना। डी क्या क्या लिखो, टोटल 600 इंटू 100, ठीक है, क्योंकि 600 बता रहा है क्वेश्चन में। अभी देखो ये वाला पूरा पार्ट यहाँ पर लिख सकते हो, गुणा करना चाहो तो गुणा कर सकते हो, ये सही है। अब ये देखो कैंसिल हो गया, सही है, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो कितने परसेंट आ जाएगा ये, परसेंट आ जाएगा ये 35%, यानी नन ऑफ दीज, ठीक है ना। किसी को डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में, तो चलो फटाफट इसको नोट कर लो आप, ठीक, देख लीजिए जल्दी से। हो गया ना, सही है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 35%, राइट। तो ये हमने आपको बता दिया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है ना वो बहुत अच्छा है, पूछा गया है एग्जाम में, 2018 के पेपर में पूछा गया था, और 2018 के पेपर में जो क्वेश्चन आया था ना, बहुत सारे विद्यार्थी गलत करके आए थे। हमें उम्मीद है इन विद्यार्थियों ने हमसे ऑफलाइन क्लासेस पढ़ रखी हैं, उनको वो कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आते होंगे, तो वो लोग ट्राई करके आंसर देंगे। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जो पहली बार जुड़े हैं हमसे या इस प्लेटफॉर्म पर, तो वो लोग कोशिश करेंगे कि उनका आंसर ये आ जाए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देंगे, आप रिप्लाई करेंगे। और अगली क्लास में जब हम लोग अरिथमेटिक मिलेंगे तो पहले वो क्वेश्चन देखेंगे और फिर बहुत सारे और अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। अगली क्लास जो होगी अपनी अरिथमेटिक की, वो पहले ज्योमेट्री की क्लास होगी, क्योंकि अल्टरनेट क्लासेस चल रही है, एक अरिथमेटिक, एक ज्योमेट्री, एक अरिथमेटिक, एक ज्योमेट्री, ऐसे। तो अभी ये ज्योमेट्री की क्लास में मिलेंगे और ढेर सारे अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं वो उनको देख लें, नोट्स बना लें, क्योंकि सभी एक दूसरे से आपस में लिंक करते जा रहे हैं, ठीक है ना। कोशिश हम कर रहे हैं कि आपको पूरा स्टार्टिंग से समझाएं, लेकिन फिर भी आप पीछे से देख कर आओगे ना तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये होमवर्क वाला क्वेश्चन आप अच्छे से करिएगा, तब तक के लिए इतना ही, ठीक है, बाय बाय।